क्या तुम लोगों ने कभी आर्ट ऑफ लेटिंग गो के बारे में सुना है? द कोट गोज लाइक्स, वो अफसाना जिसको अंत तक लेके जाना मुमकिन ना हो उसे खूबसूरत मोड़ पे छोड़ देना बेहतर होता है। अब इस कोट की मेरे लाइफ से क्या रिलेटेबिलिटी है, इस बात को समझने के लिए हम लोग कहानी वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने अधूरी छोड़ी थी। द 3 फेल्ड ईयर्स ऑफ माई लाइफ। 4 अटेम्प्ट और 3 ड्रॉप लेने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक एमबीबीएस इन नीट यूजी। सो कहानी को इस बार थोड़ा पहले लेके जाते हैं। एग्जाम से नहीं, एग्जाम के एक हफ्ता पहले। बात है 28 अप्रैल 2025 की। मेरे बड़े भैया जो पुणे में रहते हैं, ही कॉल्ड मी एंड सेड मी कि आई हैव थॉट अ बेटर वेज फॉर यू। आई आस्क्ड मतलब? तो उन्होंने कहा कि तू टेंशन मत ले, तो बस पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर ये साल भी एमबीबीएस नहीं हुआ तो मैंने और भी बहुत सी चीजें सोच के रखे जो एमबीबीएस के जितने ही शायद पैसे तुझे दे दे तेरी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। देन द रिजल्ट डे केम। नथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी, बस मुझे पता था कि मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था वो इस वाले से काफी अच्छा गया था। आई थॉट आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मेंटली, और आई थॉट सो। Because I was not able to breathe, I was not able to talk. It felt like someone has put a huge boulder on my chest. शायद इसे ही लोग एंजाइटी कहते हैं, जो आज बहुत जोर से फील हो रही थी। सारे दोस्त और रिश्तेदार फोन करके बस एक ही बात पूछ रहे थे कि रिजल्ट कैसा आया। सो आई स्टॉप पिकिंग अप द कॉल्स। 3 दिन बाद मम्मी मेरे पास आके कहती है कि भैया का कॉल है, उसे तुझसे बात करनी है। मैंने कॉल लिया, भैया मैंने 20 से 25 मिनट बात की। बट उस बात के दौरान, उस कन्वर्सेशन के दौरान मुझे बस एक ही सेंटेंस सुनाई दिया, जो कि था पुणे आजा। सो आई पैक माई बैग्स, अगली ट्रैवल्स पकड़ के मैं पुणे चला गया। पुणे आने के बाद भैया ने मुझे एक लिस्ट दी कॉलेजेस की और कहा इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर दे। आई डिडंट आस्क फॉर द नेम ऑफ द कॉलेजेस, कैसा है, क्या है, रेप्यूटेड है या नहीं है। आई डिडंट आस्क फॉर कि कौन सी डिग्री है। आई जस्ट डिड व्हाट ही टोल्ड मी टू। Luckily, I got into one of those colleges. After coming to the college on the first day, I asked everyone around myself कि क्या किसी ने यहाँ नीट दी है। मुझे एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी चाहिए थी कि कोई तो है जिसके साथ भी यही हुआ है, या मैं अकेला हूँ जिसने गलती की है और अकेला ही भुगतूंगा। देखते ही देखते दूसरा हफ्ता आ गया और हम लोगों को कहा गया कि तुम्हें प्रेजेंटेशन करना है पीपीटी के साथ। टॉपिक हम लोग देंगे। 10 ग्रुप्स बने, ईच ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 8 to 10 मेंबर्स, और उसमें एक मैं भी था। एंड व्हेन द रिजल्ट अराइव्ड, आई गॉट फर्स्ट प्लेस विद अ गोल्ड मेडल एंड अ टाइटल द बेस्ट स्पीकर एंड मोस्ट कॉन्फिडेंट रिप्रेजेंटेटिव। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने अपने पापा को बताया एंड उन्होंने वो कहा जो सुनने के लिए शायद मेरे कान 3 साल से तरस रहे थे कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आई वॉज सो हैप्पी, ऑल द पीसेस इन माई हेड स्टार्टेड टू फॉल इनटू द राइट प्लेस। बट अब एक सवाल आ गया था। ये सवाल डिप्रेस नहीं कर रहा था, ये सवाल उल्टा मुझे अच्छाई की तरफ लेके जा रहा था, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जा रहा था। द क्वेश्चन वॉज, क्या मैं 3 साल से मेरी लाइफ बर्बाद कर रहा था? हाँ, मतलब पहले भी यही सवाल था, लेकिन इस बार क्या पता मैं उस फील्ड के लिए बना ही था, कि ऊपर वाले की एक डेस्टिनी थी, एक प्लान था कि मुझे उस फील्ड में रखना नहीं है, या फिर अगर रखना भी है तो उस फील्ड में मुझे सिर्फ मेहनत करना सिखाना है ताकि मैं दूसरे फील्ड के अंदर आके शाइन कर सकूं। अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे 3 साल वेस्ट नहीं, पर खुशियां टिकती नहीं है ना मेरी जिंदगी में। एक रात मुझे सपना आया कि आई वॉज स्टडिंग इन द सेम लाइब्रेरी विद सेम फ्रेंड्स विद द सेम कोचिंग। जैसे मैं उठा, I started to ask myself again कि मेरे फ्रेंड्स बीएमएस कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स फॉरेन चले गए एमबीबीएस के लिए। आई द मैड वन जो यहीं रुक गया है। हाँ, आई नो इतनी पॉजिटिविटी के पास आना, बट वो फीलिंग, वो बोल्डर वापस मेरे चेस्ट पे आने लगा। मुझे नहीं समझ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। शायद मुझे अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए या मैंने क्या किया है। इफ़ यू आस्क मी कि मैं वो फीलिंग को कैसे भगाया, तो नहीं, वो फीलिंग तो आज भी आती है और शायद हमेशा आती भी रहेंगी। सडनली मेरे दिमाग में मेरे फिजिक्स खिस्सा रहा है। उन्होंने एक बार हमारे क्लास में कहा था कि बेटा याद रखना, जिंदगी चांसेस से नहीं चॉइसेस से बनती। तुम जिंदगी में कुछ भी सिलेक्ट कर लो, तुम्हें एक चीज चुनने के बाद दूसरी चीज को छोड़ने का रिग्रेट होगा ही होगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उस रिग्रेट को लेके बैठना है
इस जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेना है। जो फैसला रहेगा वो डिफाइन करेगा कि तुम जिंदगी में क्या बनते हो, तुम जिंदगी में क्या करते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट वन डिसीजन। सो आई डिसाइडेड व्हाट? शाहरुख खान ने ओम शांति ओम के अंदर कहा था कि हमारी जिंदगी भी फिल्मों की तरह होती है, अंत में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। और अगर अंत में सब कुछ ठीक ना हुआ हो तो घबराओ मत, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। A battle started, this time not with anyone but with me, for me. Not to prove someone, but खुद को ये साबित करना था कि इतने आसानी से हारने वालों में से नहीं हूं मैं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरे का वेट नहीं करेंगे, खुद क्रिएट करेंगे। ऑनेस्टली 3 साल का हिसाब कोई नहीं मांगने वाला, अभी तक तो नहीं मांगा एटलीस्ट। अगर पूछा तो तब का तब देख लेंगे। जो नहीं मिला अब उस पर आंसू ना बहाते हुए, जो हाथ में है उससे कुछ कर दिखाने का वक्त है। अरे बाय द वे, मैंने अपने कॉलेज का नाम तो तुम्हें बताया ही नहीं, और कोर्स भी नहीं। हाँ बताता हूँ। मेरे कॉलेज का नाम है